यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स अपने कुछ पुराने F-22 रैप्टर्स को रिटायर करने पर विचार कर रही है। ये ब्लॉक 20 वेरिएंट है। प्लान ये है कि इन्हें 2030 तक धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए। इस फैसले पर बहस छिड़ गई है। कांग्रेस पूरी तरह से सहमत नहीं है। यह अनिश्चितता भारत के लिए एक अनोखा अवसर प्रस्तुत करती है। क्या भारत पावरशाली F-22 रैप्टर हासिल कर सकता है? यह कैरिक इस संभावना पर गहराई से विचार करेगा। हम फायदों और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे। हम भू राजनीतिक और वित्तीय निहितार्थों की भी जांच करेंगे। यह भारत की रक्षा रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। F-22 रैप्टर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, जो आधुनिक एयरक्राफ्टन तकनीक के शिखर का रिप्रेजेंटेशन करता है। यह अपनी स्टेल्थ तकनीक के लिए प्रसिद्ध है, जो इसे शत्रुतापूर्ण वातावरण में बिना पहचाने जाने की अनुमति देता है। यह रडार के लिए इसे लगभग अदृश्य आइटा देता है, जिससे इसे एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ मिलता है। F-22 अविश्वसनीय रूप से फुर्तीला भी है, जो आसानी से जटिल कम्बैट अभ्यास करने में सक्षम है। यह अन्य अधिकांश एयरक्राफ्टों को मात दे सकता है, जो हवाई मुकाबले में डोमिनेंस सुनिश्चित करता है। रैप्टर में सुपर क्रूज क्षमता है, जो इसे बिना आफ्टरबर्नर के सुपरसोनिक गति इटाए रखने की अनुमति देती है। इसका मतलब है कि यह अपने आफ्टरबर्नर का उपयोग किए बिना सुपरसोनिक गति से उड़ान भर सकता है, ईंधन की बचत कर सकता है और अपनी मिशन सीमा का विस्तार कर सकता है। यह इसकी सीमा और चुपके से काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह संचालन के किसी भी क्षेत्र में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बन जाता है। इसमें एक परिष्कृत फ्रोमन्सर सूट है, जो बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता के लिए कई फ्रोमन्सर को एकीकृत करता है। यह इसे लंबी दूरी से लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें निशाना इटाने की अनुमति देता है, अक्सर दुश्मन को इसकी उपस्थिति का पता चलने से पहले ही। F-22 हवाई युद्ध में एक वास्तविक गेम चेंजर है, जो हवाई युद्ध के मानकों को फिर से परिभाषित करता है। F-22 एक दुर्जेय हथियार कैरिड फॉर्म है, जो विभिन्न प्रकार के युद्ध सामग्री ले जाने में सक्षम है। यह विभिन्न प्रकार की हवा से हवा में मार करने वाली और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल कैरिन ले जा सकता है, जिससे यह कम्बैटक भूमिकाओं में बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन जाता है। यह इसे एक बहुभूमिका वाला फाइटर इटाता है, जो विभिन्न मिशन प्रोफाइल को संभालने में माहिर है। यह दुश्मन के एयरक्राफ्टों, ग्राउंडी प्रतिष्ठानों और यहां तक कि जहाजों को भी निशाना इटा सकता है, जो इसकी अनुकूलन क्षमता का प्रदर्शन करता है। इसके उन्नत एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां इसे किसी भी युद्ध परिदृश्य में एक बढ़त प्रदान करते हैं, जिससे मिशन की सफलता सुनिश्चित होती है। F-22 किसी भी वायु फ्रोमना के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है, जो समग्र युद्ध प्रभावशीलता और स्ट्रैटेजिक कैपेबिलिटियों को बढ़ाता है। F-22 रैप्टर के अधिग्रहण से भारत की हवाई श्रेष्ठता काफी मजबूत होगी। F-22 की स्टेल्थ कैपेबिलिटियां और उन्नत हथियार भारत को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर एक निर्णायक बढ़त देंगे। इससे भारत की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। यह संभावित विरोधियों को संघर्ष में शामिल होने से पहले 2 बार सोचने पर मजबूर कर देगा। F-22 इस क्षेत्र में भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करेगा। सैन्य एडवांटेजों से परे F-22 हासिल करने से भारत के लिए टेक्नोलॉजी प्रगति हो सकती है। मेंटेनेंस और उन्नयन पर अमेरिका के साथ सहयोग से भारत के घरेलू एरोस्पेस उद्योग को बढ़ावा मिल सकता है। इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और संयुक्त अनुसंधान परिप्लानिंगों का एर्ग प्रशस्त हो सकता है। इससे भारत की टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भरता को लंबे समय तक लाभ मिकारेगा। फ्रॉम एक्शन 4 टर्बोकैरेंस अहेड। F-22 अधिग्रहण की चुनौतियों का सामना करना। F-22 रैप्टर हासिल करना अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इस प्रक्रिया में कॉम्प्लेक्सता की कई परतें शामिल हैं। प्रत्येक विमान की लागत बहुत अधिक है, जो इसे एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रतिबद्धता इटाती है। भारत को इस खरीद के लिए अपने रक्षा बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित करना होगा, जिससे संभावित रूप से अन्य रक्षा परिप्लानिंगों पर असर पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त अमेरिका का F-22 पर सख्त निर्यात नियंत्रण है, जो इसकी उपलब्धता को सीमित करता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हासिल करना और सुचारू मेंटेनेंस सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है, जिसके लिए व्यापक बातचीत की आवश्यकता होगी। परिवहन और परिनियोजन से जुड़ी लॉजिस्टिक चुनौतियां भी महत्वपूर्ण हैं।
F-22 को मेंटेनेंस और संचालन के लिए विशेष बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित कर्मियों की आवश्यकता होती है, जो इसकी कॉम्प्लेक्सता को और बढ़ा देता है। भारत को पायलटों और ग्राउंड क्रू को प्रशिक्षित करने में भारी निवेश करना होगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे आवश्यक उच्च मानकों को पूरा करते हैं। F-22 को भारत के मौजूदा वायु फ्रमना ढांचे में एकीकृत करना एक जटिल उपक्रम होगा, जिसके लिए सावधानीपूर्वक योजना और समन्वय की आवश्यकता होगी। फ्रमक्शन 5 शिफ्टिंग स्काइज इंडिया या F-22 बेड़े का भू राजनीतिक प्रभाव। F-22 के अधिग्रहण के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक निहितार्थ होंगे। यह निस्संदेह चीन और पाकिस्तान में चिंताएं पैदा करेगा। वे इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देख सकते हैं। इससे क्षेत्र में वेपनों की होड़ शुरू हो सकती है, जिससे टेंशन्स और आराज सकता है। दूसरी ओर F-22 भारत की स्ट्रैटेजिक साझेदारियों को मजबूत कर सकता है। यह एक मजबूत रक्षा मुद्रा के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। इससे अमेरिका और उसके कोऑपरेशनियों के साथ घनिष्ठ सैन्य सहयोग हो सकता है। क्षेत्रीय स्थिरता ईटाए रखने में भारत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रमक्शन 6 द प्राइस ऑफ डोमिनेंस वित्तीय निहितार्थों का वजन। F-22 रैप्टर एक मोटी कीमत के साथ आता है। इन उन्नत लड़ाकू एयरक्राफ्टों के बेड़े को हासिल करने की लागत बहुत अधिक होगी। भारत को अपने रक्षा बजट का सावधानीपूर्वक आकलन करने की आवश्यकता होगी। इतने महत्वपूर्ण अधिग्रहण को समायोजित करने के लिए इसे अपने खर्च को प्राथमिकता देनी होगी। शुरुआती खरीद लागत से परे F-22 के मेंटेनेंस और परिचालन व्यय काफी हैं। भारत को इन जेट एयरक्राफ्टों को युद्ध के लिए तैयार रखने की दीर्घकालिक कॉस्टों को ध्यान में रखना होगा। इसमें स्पेयर पार्ट्स, अपग्रेड और प्रशिक्षण शामिल हैं। फ्रमक्शन 7 निष्कर्ष भारत की रक्षा मुद्रा के लिए एक स्ट्रैटेजिक क्रॉसरोड्स। F-22 रैप्टर का संभावित अधिग्रहण भारत के सामने एक जटिल निर्णय प्रस्तुत करता है, जो उसकी सैन्य कैपेबिलिटियों को फिर से परिभाषित कर सकता है। एक ओर F-22 अद्वितीय हवाई श्रेष्ठता और टेक्नोलॉजी प्रगति प्रदान करता है, जो इसे एक दुर्जेय संपत्ति इटाता है। यह भारत की प्रतिरोधक कैपेबिलिटियों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाएगा और एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उसकी स्थिति को ऊपर उठाएगा, जो उसके सैन्य कौशल का प्रदर्शन करेगा। हालांकि वित्तीय निहितार्थों, संभावित भू राजनीतिक प्रभावों और लॉजिस्टिक चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अधिग्रहण और मेंटेनेंस की लागत बहुत अधिक है। अंततः भारत को तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के प्रभावों पर विचार करते हुए एडवांटेजों और कमियों का सावधानीपूर्वक वजन करना चाहिए। इसे अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटाइजों, बजटीय बाधाओं और दीर्घकालिक रक्षा लक्ष्यों पर विचार करने की आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे राष्ट्रीय हितों के साथ संरेखित हों। F-22 को हासिल करने या छोड़ने के फैसले का भारत की भविष्य की रक्षा मुद्रा पर गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जो आने वाले वर्षों के लिए उसकी सैन्य रणनीति को आकार देगा।